हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यू। इतने दिन बाद गैप करके आई हूँ, सॉरी। आज से हम लोग करंट अफेयर भी कवर करेंगे और उसमें जो प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, टोटल 18 प्रैक्टिस सेट है और उसमें से हम लोग आज पहला प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। टोटल 50 क्वेश्चन है और अभी बीपीएससी दरोगा, यूपीएसआई, जीडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग कवर करते हैं प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, चलिए कवर करते हैं हम लोग। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? शांति का नोबेल पुरस्कार ये है मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव, दोनों को दिया गया है। यानी कि ए और बी दोनों इसका आंसर होगा। क्या होगा? ए और बी दोनों होगा। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे किसे मिला है? मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव, दोनों को मिला है। स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? आवास एवं शहरी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ए और बी दोनों के द्वारा किया गया है। ए और बी दोनों के द्वारा क्या किया गया? मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है। हाल ही में किस देश ने पहली बार पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? पहली बार परमाणु से जिरकॉन हाइपरसोनिक का सफल परीक्षण किया गया है। कौन सा देश किया है? रूस ने किया है। ठीक है, रूस ने। ओके। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया है? लखनऊ में। कहाँ किया गया है? लखनऊ में। न्यू अर्बन इंडिया का सम्मेलन केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा किया गया है लखनऊ में। न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे? तो डेनियल मेदवेदेव। कौन रहे? डेनियल मेदवेदेव, यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की? कौन से राज्य ने भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो राजस्थान ने। कौन से राज्य ने की है? राजस्थान ने आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? सुब्रमण्यम भारती के पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की 11 सितंबर को। सुब्रमण्यम भारती के पुण्यतिथि पर 11 सितंबर को तमिलनाडु सरकार ने महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की है। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया? भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो चंडीगढ़ में। कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण किया गया चंडीगढ़ में। यूएस तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए क्वेश्चन, यूएस तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। ठीक है। यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही? एमा रादुकानु। कौन रही है? एमा रादुकानु। यूएस ओपन 2021 की पहली महिला एकल विजेता कौन रही है? एमा रादुकानु।
भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया? ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है IIT बॉम्बे द्वारा। प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है। भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है IIT बॉम्बे द्वारा। अमेजॉन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी तो गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। हाल ही में नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी RAN रवि। ऑप्शन नंबर सी भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इनमें से कौन होगा? तो सारा सही यहाँ पर। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल, RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल, भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री, ये सारे यहाँ पर सही हैं। पुस्तक गीता गोविंदा जयदेवस डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है? डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। कौन है? डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। गीता गोविंदा जयदेवस डिवाइन ओडिसी के लेखक हैं डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है। प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण के नियमन से। किससे है? वायु प्रदूषण के नियमन से है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा प्राण पोर्टल का संबंध है वायु प्रदूषण के नियमन से। किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की है? छत्तीसगढ़ द्वारा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है तो यह है इंग्लैंड। कौन है? इंग्लैंड देश ऐसा है जहां नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना की गई है। भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ब्रिटेन में। कहाँ किया गया है? ब्रिटेन में। किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की? किस देश ने की है? चीन ने। किस देश ने? चीन ने। हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो भारतीय सेना ने। किसने? भारतीय सेना ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की। 11 फरवरी को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर 11 फरवरी 2021 को समर्पण दिवस मनाया गया है। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया? भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो लुधियाना में किया गया है। व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी 2020 से किसे सम्मानित किया गया?
थैंक गॉड इज ए ट्रैवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंधरुति सुब्रमण्यम को। किन्हें क्या किया गया है? अंधरुति सुब्रमण्यम को दिया गया है। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? लेह में। कहाँ स्थापित की जाएगी? लेह में। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना लेह में स्थापित की जाएगी। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 40वां। कौन सा स्थान? 40वां। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? महाराष्ट्र को। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में सबसे बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र को। फरवरी 2021 में किस राज्य ने 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया है? किस राज्य ने मांडू महोत्सव का आयोजन किया है? मध्य प्रदेश में। म से मध्य, म से मांडू याद रखना है। तो ट्रिक कैसे है? म से मांडू, म से मध्य प्रदेश ऑप्शन में रहेगा, तो आप लगा सकते हैं मध्य प्रदेश। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो S.N. सुब्रमण्यम को। किसे नियुक्त किया गया? S.N. सुब्रमण्यम को। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? केरल में। कहाँ खोला जाएगा? केरल में। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो फ्रांस द्वारा। किस देश द्वारा किया गया है? फ्रांस द्वारा। जनवरी 2021 में सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 4500 साल पुरानी है, किस देश में की गई? यह खोज किस देश में की गई है? इंडोनेशिया में। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? चेन्नई बंदरगाह पर। कहाँ किया गया है? चेन्नई बंदरगाह पर। किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? लुइस हैमिल्टन को। किनको किया गया? लुइस हैमिल्टन को। फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित। ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है नाइटहुड से सम्मानित किया गया है लुइस हैमिल्टन को। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया है लाइफलाइन एक्सप्रेस। क्या नाम दिया गया है? लाइफलाइन एक्सप्रेस। निम्नलिखित में से किस एयरलाइन कंपनी की ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा? एयर इंडिया ने। किसने? एयर इंडिया ने। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की? कर्नाटक ने। किस सरकार ने? कर्नाटक ने। निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा केन-बेतवा नदी लिंक पर। कहाँ किया जाएगा? केन-बेतवा नदी लिंक पर। किस वर्ष तक भारत के उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? किस वर्ष तक? तो 2023 तक।
किस वर्ष तक? 2023 तक। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? गुलमर्ग में। कहाँ किया गया? गुलमर्ग में, कश्मीर में गुलमर्ग में। फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ? भारत अमेरिका में। युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण किस देश के द्वारा? भारत और अमेरिका के द्वारा संपन्न हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? ट्यूनीशिया द्वारा। ट्यूनीशिया का उपग्रह है चैलेंज 1 जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है। BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? म्यांमार। कौन सा देश शामिल नहीं है? म्यांमार। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है चंडीगढ़। कौन बना है? चंडीगढ़। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E19 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E19 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? शिक्षा से। E19 पहल का संबंध। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया? रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। किसे चुना गया? गिरीश चंद्र मुर्मू को। युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागल्ला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया है? इंडोनेशिया द्वारा। ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया है इंडोनेशिया द्वारा। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया? किस शहर को नामित किया है? तिबिलिसी। किस शहर को? तिबिलिसी को नामित किया है जो कि जॉर्जिया का है शहर। विश्व पुस्तक राजधानी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर